हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपको एक नई मोटिवेशनल स्पीच सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2024 के चुनाव में मुद्दे, घोषणा पत्र, परिणाम और विश्लेषण पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हम निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं को कवर करेंगे। चुनाव के प्रमुख मुद्दे: आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, जीडीपी वृद्धि। सामाजिक मुद्दे, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, महिला सुरक्षा। राजनीतिक मुद्दे, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक पारदर्शिता, विधायी सुधार। पर्यावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वन संरक्षण। प्रमुख दलों के घोषणापत्र: भारतीय जनता पार्टी भाजपा, आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस, न्यूनतम आय गारंटी योजना, कृषि सुधार, सामाजिक न्याय, रोजगार सृजन। अन्य प्रमुख दल: क्षेत्रीय मुद्दे, संघीय ढांचे को मजबूत करना, स्थानीय विकास। चुनाव परिणाम: संसद के सीट वितरण, विभिन्न दलों का प्रदर्शन, प्रमुख जीत और हार। राज्यों के नतीजे: राज्यों में चुनावी प्रदर्शन और क्षेत्रीय दलों का योगदान। महिला एवं युवा वोटरों का प्रभाव, चुनावी नतीजों में इन वर्गों का भूमिका। विश्लेषण: चुनावी रणनीतियां, दलों की चुनावी रणनीतियां और उनके प्रभाव। प्रचार अभियान, सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार का महत्व। मतदाता व्यवहार, मतदाताओं के निर्णय पर विभिन्न मुद्दों का प्रभाव। भविष्य की दिशा, नए सरकार की प्राथमिकताएं और संभावित नीतिगत बदलाव। 1. चुनाव के प्रमुख मुद्दे। आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी। बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा रहा है, विशेषकर युवाओं में। कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार के अवसरों में कमी और नौकरी छूटने के कारण बेरोजगारी दर बढ़ी है। सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं के बावजूद रोजगार सृजन में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। महंगाई, महंगाई भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशेषकर खाने पीने की वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में वृद्धि ने आम जनता को प्रभावित किया है। महंगाई को नियंत्रित करना सरकार के लिए एक चुनौती रही है। कृषि संकट, किसान आंदोलनों ने सरकार पर दबाव डाला है कि वे कृषि सुधार के लिए ठोस कदम उठाए। कृषि कानूनों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया। जीडीपी वृद्धि, जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए कई आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के बावजूद आर्थिक वृद्धि को स्थिर और उच्च बनाए रखना एक चुनौती बना हुआ है। सामाजिक मुद्दे, स्वास्थ्य सेवाएं। कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को उजागर किया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और वैक्सीनेशन कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहे हैं। शिक्षा, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, डिजिटल शिक्षा की पहुंच और सरकारी स्कूलों की स्थिति को बेहतर बनाना एक प्रमुख मुद्दा रहा है। महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, विशेषकर बलात्कार और घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि ने सरकार को कड़े कदम उठाने पर मजबूर किया। राजनीतिक मुद्दे, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार एक लंबित मुद्दा है जिस पर सरकारों ने समय समय पर ध्यान देने का प्रयास किया है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियों की घोषणा की गई है। प्रशासनिक पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के तहत कई योजनाएं लागू की गई हैं। विधायी सुधार, विधायी सुधारों में संसद की कार्यप्रणाली, कानूनों के निर्माण और संशोधन की प्रक्रियाओं में सुधार शामिल है। पर्यावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को लेकर विभिन्न कदम उठाए गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रदूषण, वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं। वन संरक्षण, वन संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई हैं। 2. प्रमुख दलों के घोषणापत्र। भारतीय जनता पार्टी भाजपा। आर्थिक सुधार, भाजपा ने आर्थिक सुधारों पर विशेष जोर दिया है। इसके तहत छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल बनाने और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सख्त नीतियां अपनाने का वादा किया गया है। इसमें आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने का संकल्प शामिल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने, इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने का वादा किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने, स्वदेशी उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की योजना शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्यूनतम आय गारंटी योजना। कांग्रेस ने न्यूनतम आय गारंटी योजना न्याय लागू करने का वादा किया है, जिसके तहत गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि सुधार के लिए किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देने, कृषि ऋण माफी और सिंचाई सुविधाओं में सुधार की बात कही गई है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष योजनाएं और आरक्षण की नीति पर जोर दिया गया है। रोजगार सृजन के लिए मनरेगा जैसे योजनाओं का विस्तार करने, नए उद्योगों की स्थापना और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही गई है। अन्य प्रमुख दल। क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों के प्रमुख मुद्दों को प्राथमिकता दी है, जैसे आंध्र प्रदेश में विशेष राज्य का दर्जा, पश्चिम बंगाल में विकास परियोजनाएं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था। संघीय ढांचे को मजबूत करना। क्षेत्रीय दलों ने संघीय ढांचे को मजबूत करने, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार और राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की बात कही है। स्थानीय विकास को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण विकास, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल की गई हैं। 3. चुनाव परिणाम। संसद के सीट वितरण। विभिन्न दलों का प्रदर्शन। 2024 के चुनाव में विभिन्न दलों के प्रदर्शन का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। प्रमुख राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख जीत और हार। चुनाव परिणामों में प्रमुख जीत और हार का विश्लेषण करते हुए ये देखा जा सकता है कि किन मुद्दों ने मतदाताओं को सबसे अधिक प्रभावित किया। राज्यों के नतीजे। राज्यों में चुनावी प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए ये देखा जा सकता है कि क्षेत्रीय दलों ने किस प्रकार से अपने अपने राज्यों में प्रभाव डाला है। क्षेत्रीय दलों का योगदान। क्षेत्रीय दलों के प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए ये देखा जा सकता है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका निभाई है। महिला एवं युवा वोटरों का प्रभाव। महिला वोटरों के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए ये देखा जा सकता है कि उन्होंने किस प्रकार से चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है। युवा वोटरों के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए ये देखा जा सकता है कि उन्होंने किन मुद्दों को प्राथमिकता दी है और उनका चुनाव परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा है। 4. विश्लेषण। चुनावी रणनीतियाँ। दलों की चुनावी रणनीतियाँ। विभिन्न दलों की चुनावी रणनीतियों का विश्लेषण करते हुए ये देखा जा सकता है कि उन्होंने किन मुद्दों को प्राथमिकता दी और उनकी रणनीतियाँ कितनी प्रभावी रहीं। प्रचार अभियान। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार का महत्व बढ़ता जा रहा है। विभिन्न दलों ने सोशल मीडिया का कैसे उपयोग किया, यह महत्वपूर्ण है। मतदाता व्यवहार। मतदाताओं के निर्णय पर विभिन्न मुद्दों का प्रभाव का विश्लेषण करते हुए ये देखा जा सकता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भविष्य की दिशा। नए सरकार की प्राथमिकताओं का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये स्पष्ट होता है कि वे किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और किन मुद्दों को तत्काल सुलझाने का प्रयास करेंगे। 2024 के चुनाव के बाद सत्ता में आई नई सरकार की प्राथमिकताएं निम्नलिखित हो सकती हैं। 1. आर्थिक सुधार और विकास। रोजगार सृजन। नई नौकरियों का सृजन। बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार नई नौकरियों का सृजन करेगी। इसके लिए उद्योगों को प्रोत्साहन और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रम। युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिससे वे उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल प्राप्त कर सकें। आर्थिक स्थिरता।
महंगाई नियंत्रण। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी, विशेषकर खाद्य और ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए। कर सुधार। कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सुधार किए जाएंगे, जिससे व्यवसायों और आम जनता को राहत मिले। कृषि सुधार। किसानों के लिए सहायता। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा देने, कृषि ऋण माफी और सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। कृषि तकनीक का उपयोग। कृषि में नवीनतम तकनीक का उपयोग बढ़ाने के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे उत्पादन और आय में वृद्धि हो। 2. सामाजिक कल्याण। स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में। स्वास्थ्य बीमा। सभी नागरिकों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे चिकित्सा खर्चों का बोझ कम हो। शिक्षा। शिक्षा का सुधार। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ई-लर्निंग संसाधनों का विकास किया जाएगा। उच्च शिक्षा में सुधार। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिए जाएंगे। महिला और बाल कल्याण। महिला सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे और पुलिस बल को संवेदनशील बनाया जाएगा। बाल शिक्षा और पोषण। बाल शिक्षा और पोषण के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित हो। 3. राष्ट्रीय सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा। आतंकवाद और उग्रवाद से निपटना। आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। साइबर सुरक्षा। साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति लागू की जाएगी और साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। सीमाओं की सुरक्षा। सीमा सुरक्षा बलों का सशक्तिकरण। सीमा सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक उपकरण और प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया जाएगा। सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन और अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। सुरक्षा संबंधी साझेदारियां। पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा संबंधी साझेदारियों को मजबूत किया जाएगा, जिससे सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहे। 4. प्रशासनिक सुधार। भ्रष्टाचार उन्मूलन। पारदर्शिता और जवाबदेही। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया के तहत नई नीतियां लागू की जाएंगी। भ्रष्टाचार विरोधी कानून। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को सख्त बनाया जाएगा और उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रशासनिक दक्षता। सिविल सेवा सुधार। सिविल सेवाओं में सुधार के लिए नई नीतियां लागू की जाएंगी, जिससे सरकारी कार्यों में तेजी और दक्षता आए। डिजिटल प्रशासन। सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिससे नागरिकों को आसानी से सेवाएं मिल सकें और प्रशासनिक प्रक्रिया सरल हो। 5. पर्यावरणीय संरक्षण। जलवायु परिवर्तन। नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो और पर्यावरण संरक्षण हो। ग्रीन तकनीक। उद्योगों और वाहनों में ग्रीन तकनीक का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण। वायु और जल प्रदूषण। वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वन और जैव विविधता संरक्षण। वन क्षेत्र का विस्तार। वन क्षेत्र का विस्तार करने और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। 6. अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कूटनीतिक संबंध। वैश्विक साझेदारियां। वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने के लिए नई कूटनीतिक पहल की जाएंगी, जिससे भारत की वैश्विक भूमिका बढ़े। विकास सहयोग। विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। व्यापारिक संबंध। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए व्यापारिक समझौते किए जाएंगे और निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा। आर्थिक कूटनीति।
आर्थिक कूटनीति को मजबूत करने के लिए नई नीतियां लागू की जाएंगी, जिससे विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। नए सरकार की प्राथमिकताएं व्यापक और बहुआयामी होंगी, जो देश के समग्र विकास और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करेंगी। इन प्राथमिकताओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक समर्पित और दृढ़ संकल्पित नेतृत्व के साथ ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको उनकी जीवनी पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए हमारे इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप लोग का प्यार ही इस चैनल की सफलता का राज है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मोटिवेशनल स्पीच के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।